Hi everyone, welcome to the session. So it's been a long time since I could not upload any video because I was stuck in some of the migration projects in the organization. So sorry for that, but this time I will be continue with this. So last time we left the session on the storage account topic in Azure, and we will complete that one. We have some topics pending in the storage. So this is the next part of that storage account टॉपिक जो हमने लास्ट टाइम स्टोरेज अकाउंट पे छोड़ा था उसी का नेक्स्ट वर्जन है ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है सो वी कैन स्टार्ट नाउ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन इन एज्योर स्टोरेज अकाउंट्स so this is totally about replication of objects, and if you search about this topic in the official document, let me just take you there. uh, I have one tab open here. So if you see the object replication, this topic is basically for the block blobs. ये blocks के लिए है, मतलब जो हमने blobs पढ़ा था, जो हमने container पढ़ा था, ये topic उसी से related है. This is only going to work with the blobs. उसी से relevant है और उसी के साथ काम करता है. होता क्या है? See, just give me 1 second. So see what happens if you have two storage accounts. अगर आपके पास दो storage accounts है, for example, let's say you have two storage accounts, and this storage account, the first storage account is in, let's say, UK South region, and another storage account which you have, it is in, for example, East US region. दोनों storage अलग अलग regions में है. And now what your target is, आपका टारगेट है कि जो आपके यूके साउथ में स्टोरेज अकाउंट में डेटा है, वॉट एवर डेटा यू हैव इन योर यूके साउथ स्टोरेज अकाउंट, यू वांट टू कॉपी दैट डेटा इनटू अनदर स्टोरेज अकाउंट ऑफ ईस्ट यूएस. उसको आप किसी दूसरे स्टोरेज अकाउंट में कॉपी करना चाहते हो. बाय डेटा आई मीन कि आपके कंटेनर में जो भी डेटा है, आपके ब्लॉब में जो भी डेटा है, इट्स ओनली फॉर द ब्लॉब, नॉट अबाउट टेबल्स, फाइल शेयर्स और क्यूज. आपके कंटेनर यानी आपके ब्लॉब में जितना भी डेटा है, आपके पास जितना भी ब्लॉब डेटा अवेलेबल है आपके स्टोरेज अकाउंट में, यू वांट टू कॉपी इट टू अनदर स्टोरेज अकाउंट इनटू अनदर रीजन. मे बी वो सेम रीजन में मे बी वो अनदर रीजन में हो सकता है आपके दो स्टोरेज अकाउंट एक ही रीजन में है, हो सकता है दोनों अलग अलग रीजन्स में है. सो यू वांट टू कॉपी दैट, यू वांट टू रेप्लिकेट दैट डेटा. फॉर दैट यू कैन यूज द ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन फीचर. आपको मैनुअली कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको जाके पर्सनली डेटा को सेलेक्ट करके मूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू कैन सेट अप द ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन पॉलिसी इन एज्योर, एंड इट विल ऑटोमेटिकली replicate your data from your first storage account to another storage account. So जिस storage account से आपका डेटा ट्रांसफर होगा या कॉपी होगा, वी कॉल इट प्राइमरी स्टोरेज. और जिस जगह पे, जिस स्टोरेज पे आपका डेटा कॉपी होने वाला है, दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन स्टोरेज. तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी स्टोरेज एंड डेस्टिनेशन स्टोरेज. सो इट इज वेरी कॉमन कि जब भी हमें ब्लॉब का डेटा कॉपी करना हो सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टोरेज के बीच में, दैट टाइम वी विल यूज द ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन स्टोरेज. इसका नाम ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब आपका ब्लॉब डेटा, आपका डेटा. तो इसको ये रेप्लिकेट करवाने का काम करता है. रेप्लिकेशन का ये मतलब है, इट्स नॉट ओनली अबाउट वन टाइम कॉपी प्रोसीजर. आपके पास अगर दो स्टोरेज है और दिस वन इज अगेन इन द यूके साउथ और ये वाला ईस्ट यूएस में है, आपके यहाँ पे जो भी डेटा है दैट विल बी कॉपीड टू अनदर स्टोरेज इनटू अनदर कंटेनर. इसके बाद फ्यूचर में अगर आप कोई और भी डेटा अपलोड करते हो, अगर आप कोई भी डेटा और अपलोड करते हो, दैट टाइम ऑल्सो दैट डेटा विल बी इंस्टेंटली कॉपीड टू अनदर स्टोरेज अकाउंट. दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन का मतलब है लाइव सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ एनी डेटा. तो किसी डेटा का लाइव सेंड रिसीव होना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस, यानी लाइव कॉपी होगा यहाँ पे. इट्स लाइक ए बैकअप प्रोसीजर, कि ऐसा नहीं है कि वन टाइम कॉपी पेस्ट हुआ. whenever you will upload any data, that data will also be copied to the another storage container automatically. That is called object replication. तो इसका यूज अलग अलग सिनेरियोज में हम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पहला केस है कि हाई अवेलेबिलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन द केस ऑफ हाई अवेलेबिलिटी वी कैन डेफिनेटली यूज दिस वन, और कंपनी इसको हाई अवेलेबिलिटी सिनेरियो में ही मोस्टली प्रेफर करेगी.
suppose you have very critical data in one region of a storage account, and you want to create a replication, you want to create a high availability plan, कि अगर ये रीजन, अगर यूके साउथ में कोई इश्यू हुआ और उसकी वजह से मेरा स्टोरेज account that is not accessible, so you have the copy available in the East US region, and from there you can access your data. आप अपना डेटा ईस्ट यूएस से एक्सेस कर पाओगे. That is one of the plan to maintain the HA, the high availability and redundancy. बेसिकली इसको इसी के लिए डिजाइन किया गया. अनदर यूज केस यू कैन यूज इट फॉर द माइग्रेशन सिनेरियो एज वेल. आप इसको माइग्रेशन सिनेरियो में यूज कर सकते हो कि अगर आपके पास एक लार्ज चंक ऑफ डेटा है ब्लॉब में एंड यू वांट टू कॉपी इट टू अनदर स्टोरेज अकाउंट इनटू डिफरेंट रीजन, तो आप सारा डेटा एक बार में कॉपी कर लो. दैट इज माइग्रेशन सिनेरियो. और उसके बाद आप इस पॉलिसी को, ये जो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन पॉलिसी है, इसको स्टॉप कर दो या इसको डिलीट कर दो. जैसे ही आप इसको स्टॉप या डिलीट करोगे तो उसके बाद जो भी डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया है, फिर फर्दर जो नया डेटा आप अपलोड करोगे दैट विल नॉट बी कॉपीड देयर, क्योंकि आपने पॉलिसी को स्टॉप कर दिया है. तो उस टाइम पे लाइव सिंक काम नहीं करेगा. तो अगर आपको, आपकी रिक्वायरमेंट है कि एक ही बार में जितना भी डेटा इस ब्लॉब में है, इस कंटेनर में है, मैं इसको उठा के दूसरे स्टोरेज पे ले जाऊं, कॉपी कर दूं, और उसके बाद मैं नहीं चाहता कि लाइव रेप्लिकेशन परफॉर्म हो, जो जो डेटा मैं फ्यूचर में अपलोड करूं वो भी वहां पे कॉपी हो, तो आप एक बार वन टाइम इसको कॉपी पेस्ट करवा के देन यू कैन स्टॉप द पॉलिसी. आप इस पॉलिसी को स्टॉप यानी डिलीट कर दो, देन इट विल बी स्टॉप्ड. सो ऐसा कैसे किया जा सकता है? तो ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन पॉलिसी यूज करने के लिए यू हैव टू क्रिएट द रूल्स. आपको रूल्स लगाने पड़ते हैं, आपको रूल स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, और उसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स यानी किस टाइप के ब्लॉब को या किस टाइप के डेटा को आप रेप्लिकेट करना चाहते हो एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज के बीच में. तो उसके लिए हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन पॉलिसी रूल्स. ये सिर्फ जनरल पर्पस वर्जन 2 स्टोरेज अकाउंट को सपोर्ट करता है और प्रीमियम ब्लॉब अकाउंट्स को ही सपोर्ट करता है. और प्रीमियम ब्लॉब में सिर्फ ये ब्लॉक ब्लॉब कैटेगरी को ही सपोर्ट करेगा. इफ यू हैव वर्जन 1 अकाउंट्स और इफ यू हैव एनी अदर प्रीमियम कैटेगरी लाइक फाइल शेयर्स, इट विल नॉट बी सपोर्टेड देयर. ये उसको वहां सपोर्ट नहीं करेगा. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर. एक फीचर होता है ब्लॉब वर्जनिंग, ये इनेबल होना चाहिए आपके सोर्स और डेस्टिनेशन स्टोरेज पे. मतलब ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन तभी काम करेगा जब आपके सोर्स, मतलब जहां से आप डेटा मूव कर रहे हो या कॉपी कर रहे हो, एंड आपका डेस्टिनेशन जहां पे आप डेटा को कॉपी करवाने वाले हो, यहाँ से डेटा जाएगा और यहाँ पे पेस्ट होने वाला है या कॉपी होने वाला है. तो ये मेरा सोर्स है और ये मेरा डेस्टिनेशन है. तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही अकाउंट पे देर इज वन फीचर कॉल्ड ब्लॉब वर्जनिंग, ये इनेबल होना चाहिए. अब ब्लॉब वर्जनिंग क्या होता है अभी मैं डिस्कस करूंगा. एक और फीचर है चेंज फीड. चेंज फीड आपके सोर्स स्टोरेज पे इनेबल्ड होना चाहिए. मतलब जहां से डेटा कॉपी किया जा रहा है द सोर्स, वहां पे चेंज फीड नाम का ऑप्शन भी इनेबल होना चाहिए. तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन पे ब्लॉब वर्जनिंग इनेबल होना चाहिए. सोर्स अकाउंट पे चेंज फीड ऑप्शन भी इनेबल होना चाहिए. so you have to remember these prerequisites, and this is very important सिनेरियो बेस्ड टॉपिक. की अगर इंटरव्यू में आपसे एक सिनेरियो रख के पूछा गया दैट इफ आई हैव अ लार्ज चंक ऑफ डेटा इन माय कंटेनर and I want to move it to another storage account, then what kind of methods you will prefer? So you can mention it object replication policy, क्योंकि this is one of the automated feature जहाँ पे आपका मैनुअल इंटरवेंशन ना के बराबर है. एक बार इसको सेटअप करो एंड ऑटोमेटिकली द डेटा विल बी रेप्लिकेटेड. सो अब बात करते हैं ये दो चीजें क्या है, देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल. सो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज ब्लॉब वर्जनिंग, देन चेंज फिट. तो आई हैव वन डॉक्यूमेंट विच शो यू दैट. इट्स वेरी सिंपल. सी what is blob versioning? So blob versioning is basically used to keep the versions of your blob. करता क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटेनर में एक डेटा अपलोड किया विद द नेम ऑफ रिपोर्ट डॉट पीडीएफ. मैंने एक फाइल अपलोड करी हमारे स्टोरेज अकाउंट के कंटेनर में रिपोर्ट डॉट पीडीएफ. अगर ब्लॉब वर्जनिंग इनेबल्ड है तो ये क्या करेगा, ये उसकी वर्जनिंग यानी उसका ट्रैक रखेगा, आपके डेटा का ट्रैक. तो जैसे ही आपने डेटा अपलोड किया वो उसको नाम दे देगा वर्जन 1. मतलब आपकी जो फाइल है रिपोर्ट डॉट पीडीएफ उसका नाम दे देगा वर्जन 1. दैट इज योर फर्स्ट वर्जन, फर्स्ट ट्रैक. कुछ टाइम के बाद आपने इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल के अंदर आपने कोई मॉडिफिकेशन करी, आपने कुछ ऐड किया या कुछ चेंज किया या कुछ डिलीट किया, वॉट एवर यू विल डू.
जैसे ही आपने कोई चेंज करके सेव किया, मतलब आपने जैसे ही इस फाइल को दोबारा से अपडेट किया, तो ये जो अपडेटेड फाइल है उसको दे देगा वर्जन 2। ये उसको बना देगा वर्जन 2, और उससे पहले जो आपका ट्रैक था, उससे पहले जो डाटा की कंडीशन थी, उसको वर्जन 1 बना देगा। मतलब ये दो वर्जन रिटेन करेगा, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। सबसे पहले वाला डेटा रिपोर्ट डॉट पीडीएफ, दैट इज वर्जन 1। जैसे ही आपने उस डेटा में मॉडिफाई करके उसको अपलोड किया, तो ये वर्जन 2 बना देगा उसको, नए वाली फाइल को, और पुराने वाले डेटा को भी रखेगा, मतलब इस फाइल को भी रखेगा। देन फिर से आपने उस वर्जन 2 वाली फाइल को, यानी रिपोर्ट डॉट पीडीएफ में आपने फिर से कोई चेंजेस किए, यू अपडेटेड दैट फाइल, और फिर से आपने उसको अपलोड किया, तो वो उसको वर्जन 3 बना देगा, विच इज द करेंट फाइल। और वर्जन 1 और 2 को भी रखेगा, मतलब फर्स्ट फाइल की एंड सेकेंड फाइल के ट्रैक को भी रखेगा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि कभी भी आपको रोल बैक करना पड़ा, जैसे मान लो आपको लगता है कि यार अब वर्जन 3 में जो डेटा है दैट इज नॉट गुड, यू वॉन्ट टू रोल इट बैक टू द वर्जन 1, आप उसको वापस से वर्जन 1 में रोल बैक करना चाहते हो, यू विल बी एबल टू डू दैट। सो इट्स लाइक योर वर्जन कंट्रोल, जैसे गिट में करते हैं हम, बिल्कुल वैसे ही ब्लॉब वर्जनिंग काम करता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? अगर एक्सीडेंटली ओवर रिटन फाइल्स हमारी डिलीट हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से वर्जन 3 डिलीट हो जाता है, देन आई विल बी एबल टू रिकवर दैट एज वेल, क्योंकि उसके वर्जन, उसके ट्रैक्स मेरे पास अवेलेबल है, सो आई वुड बी एबल टू रिकवर इट। मैं उसको ब्लॉब वर्जनिंग से रिकवर कर सकता हूँ। प्रीवियस वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट आप रिकवर कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको वर्जन 2 के डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आप डेट एंड टाइम पे जाके वर्जनिंग में जाके उस डेटा को रिकवर कर पाओगे। एंड यू विल बी एबल टू ऑडिट द कंटेंट चेंजेस ओवर टाइम, मतलब हम ट्रैक रख पाएंगे कि वर्जन 1 के टाइम पे फाइल में क्या था, वर्जन 2 के टाइम पे फाइल में क्या आया, और वर्जन 3 करंट फाइल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो इट हेल्प्स इन ऑल दीज कैटेगरीज। तो इसको एक तरीके से आप रिलेट कर पा रहे हो वर्जन कंट्रोल सिस्टम, यानी गिट के तरह, गिट की तरह ही काम कर रहा है ये। एंड आई विल मेक वन प्रैक्टिकल वीडियो ऑन दिस टॉपिक एज वेल, क्योंकि बहुत ही काम की चीज है। तो छोटा सा टॉपिक होगा, बट आई विल मेक वन ऑफ द प्रैक्टिकल वीडियो ऑफ दैट। देन कम्स द चेंज फीड। चेंज फीड बेसिकली क्या करता है? ये लॉक्स रखता है, कोई भी चेंजेस आपके स्टोरेज अकाउंट में होंगे, ये उनके लॉक्स रखेगा। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? मतलब आपने एक ब्लॉब अपलोड किया, तो ब्लॉब अपलोड होने की डेट का चेंज रखेगा। फिर उस ब्लॉब में आपने अगर कोई चेंज किया, उस फाइल में कोई चेंज किया, तो वो किस टाइम पे किया उसका ट्रैक रखेगा, उसके डेट टाइम आपको दिखाएगा। आपने किस टाइम पे कोई डेटा डिलीट किया, उसकी हिस्ट्री का लॉग आपके पास रहेगा। आपने कुछ कॉपी प्रोसीजर किया, जैसे अभी हम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन पॉलिसी का प्रैक्टिकल, तो इसमें डेटा कॉपी होगा सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो कौन सा डेटा कॉपी हुआ, कितने बजे हुआ, किस टाइम पे हुआ, किस डेट पे हुआ, दैट विल बी देयर। किस टाइम पे आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया था अपने ब्लॉग का, उसका ट्रैक रखेगा। तो ये हर चीज के डेट एंड टाइम का ट्रैक रखेगा। वॉट एवर चेंजेस विल हैपन, इट विल कीप द लॉग्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये दो चीजें इनेबल होना जरूरी है इफ यू वांट टू डू द ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन प्रैक्टिकल। ब्लॉब वर्जनिंग तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों में चाहिए, और चेंज फीड आपका सिर्फ सोर्स अकाउंट में होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी नीड। एंड लेट्स जंप टू द प्रैक्टिकल। ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, यू कैन रीड अबाउट इट। और मैं हमेशा ही सजेस्ट करते आ रहा हूँ कि जब कभी भी आपको ज्यादा थियोरेटिकल नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो, यू कैन ऑलवेज रेफर देयर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। दिस इज व्हाट आई रेफर। तो एक लेवल पे व्हेन यू जंप टू द आर्किटेक्चरल और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज लेवल, यू विल नीड द डेप्थ ऑफ समथिंग। तो उसके उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट पढ़ना जरूरी हो जाता है। So practical and documentation are very important. Now let's move to the practical of it. So अभी मेरे पास फिलहाल कोई भी रिसोर्स नहीं है, I don't have any storage account. So for this practical what I will do, मैं करने क्या वाला हूँ, I will create 2 storage account. मैं 2 storage बनाऊंगा। One storage I will create in the UK South. Another storage I will create in the UK West. रीजन अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं अलग अलग रीजन ले रहा हूँ, यूके साउथ एंड वेस्ट। मैं इनको नियरेस्ट रीजन्स में ले रहा हूँ, मतलब पेयर्ड रीजन्स में ले रहा हूँ, सो दैट क्योंकि जब भी डेटा कॉपी होगा, दैट टाइम द नेटवर्क बैंडविड्थ विल बी यूटिलाइज्ड, नेटवर्क यूटिलाइज होगा। एंड इफ देयर इज a huge distance, then it can take time टू कॉपी द डेटा, टू रेप्लिकेट द डेटा। सो मैं टाइम को बचाने के लिए और नेटवर्क यूटिलाइजेशन को बचाने के लिए आई एम टेकिंग द पेयर्ड रीजन्स। दोनों ही यूके है, बट दिस वन इज साउथ रीजन, दिस वन इज वेस्ट रीजन। सो यू कैन से ये दोनों अलग अलग रीजन्स में है, दे आर नॉट इन सेम रीजन। बाकी आप चाहे तो आप इसको किसी भी रीजन्स में ले सकते हो, देर इज नो रीजन डिपेंडेंसी।
इवन दोनों स्टोरेज अकाउंट सेम रीजन में भी हो सकते हैं, लाइक दे कैन बी इन यूके साउथ एंड यूके साउथ। पहला भी यूके साउथ में हो सकता है, सेकंड भी यूके साउथ में हो सकता है, डजेंट मैटर। तो हम अलग अलग रीजन्स ले रहे हैं, यूके साउथ एंड यूके वेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्रिएट टू स्टोरेज अकाउंट्स। तो क्लिक ऑन क्रिएट, प्रोसीजर आपको पता ही है। आई विल जस्ट क्विकली क्रिएट द स्टोरेजेस। मेरे पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है, सो आई विल क्रिएट द रिसोर्स ग्रुप। फर्स्ट स्टोरेज अकाउंट नेम आई विल गिव पॉप स्टोर डेटा 001। लेट्स सी इफ इट इज अवेलेबल। यस, इट इज अवेलेबल। इसको हम बना रहे हैं यूके साउथ में। प्रेफर्ड स्टोरेज टाइप, if you want you can choose it, otherwise you can leave it as it is। जनरल पर्पस V2 ही सपोर्ट करता है, प्लस प्रीमियम में ये ब्लॉक ब्लॉक कैटेगरी को सपोर्ट करेगा, याद रखना। तो मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ, जनरल पर्पस। एंड रिडंडेंसी यू कैन चूज इट अकॉर्डिंगली, आपको जैसी रिक्वायरमेंट हो आप चूज कर सकते हो। रिडंडेंसी अभी फिलहाल हम LRS रख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। वी विल कंटिन्यू दिस वन एज वेल, हम इस पे भी बात करेंगे आगे की सीरीज में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू द हाई अवेलेबिलिटी। तो अभी तो फिलहाल जब तक मैं ना समझाऊं, कीप इट टू LRS, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है अभी। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेटवर्किंग वी विल इनेबल इट फॉर नाउ, बट आगे जाके सिक्योरिटी के टॉपिक्स आएंगे, देन आई विल शो यू द प्राइवेट एंड पॉइंट्स एंड सर्विस एंड पॉइंट्स, तब हम इसको रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे। बहुत जल्दी आने वाली है वो वीडियोस, इट विल नॉट बी लेट लाइक लास्ट टाइम। नेक्स्ट, रिकवरी पे हम आगे जाके बात करेंगे, तो अभी जो डिफॉल्ट है लीव इट एज इट इज। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सब चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी जो भी है, जैसे भी अभी तक हमने किया था बिल्कुल वैसे ही। टैक्स अगर आपको मेंशन करने हैं आप करोगे, अदरवाइज लीव इट देन क्रिएट। तो आगे स्टोरेज में हमें बहुत सारे टॉपिक अभी करने हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सेस टीयर्स, we have to discuss about life cycle retention policies. I will also discuss about the high availability storages options. We will also be discussing about data copy procedure from on premises to cloud, like we will be handling the AJ copy, AJ copy tool का यूज भी देखेंगे हम आगे जाके। then service endpoints, private endpoint security options, MMK, CMK। तो अभी बहुत सारे टॉपिक्स है सिक्योरिटी से रिलेटेड और स्टोरेजेस से रिलेटेड। वी विल कंटिन्यू इन आवर सीरीज, चलते रहेगा। बिकॉज आई एम टारगेटिंग ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट courses like AJ104, AJ305, AJ700, AJ500 in a single course, that will be beneficial, क्योंकि पर्टिकुलर कोर्स इतना ज्यादा काम नहीं आता रियल वर्ल्ड में। सो वन स्टोरेज इज क्रिएटेड, लेट मी रिफ्रेश, दिस वन इज अवेलेबल। लेट मी क्रिएट वन मोर स्टोरेज अकाउंट, और उसको मैं बनाऊंगा यूके वेस्ट में। We can choose the same resource group, and here I will give the name star pop storage 002 in the UK West। एंड हियर ऑल्सो द एप्लीकेशन विल बी LRS, हम इसको LRS ही लेने वाले हैं। देन नेक्स्ट, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर रहा मैं अभी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नो टैक्स, कंपनी में मैंडेटरी है, याद रखना, डे वन से बताया था। अगर नहीं पता है देन फॉलो द सीरीज, जिस सीरीज में प्लेलिस्ट में वीडियोस अपलोडेड है, फॉलो इट इन द सेम सीक्वेंस, सबके सब सीक्वेंस में डाली गई है वीडियोस। एंड इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियोस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डेप्थ टॉपिक हैव बीन कवर्ड। It is still doing the validation, let's see। And I generally don't edit and cut the videos, so you have to bear with the timing, क्योंकि मैं पूरा पूरा टाइम लेके चलता हूँ, कितना टाइम लग रहा है एक प्रैक्टिकल को करने में। एंड दिस इज द फर्स्ट रीजन कि मैं टाइम दिखा सकूं। सेकंड रीजन इज आई हैव टू डू द एडिटिंग, एंड फॉर दैट आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ स्टफ्स टू हैंडल विथ। सो एडिटिंग करने में जो टाइम लगता है उतना टाइम मेरे पास नहीं हो पाता है। दैट्स व्हाई आई डोंट डू द एडिटिंग ऑफ द वीडियोस। मैं
एक ही टेक पे वीडियो शूट करके अपलोड कर देता हूँ। सो जस्ट बेयर विद इट, आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। सो लेट्स वेट फॉर द क्रिएशन। दिस स्टोरेज इज ऑल्सो डिप्लॉयड। अब हमारे पास दो स्टोरेज अकाउंट्स हो गए हैं, एज यू कैन सी, दोनों ही अलग अलग रीजन्स में है। व्हाट आई विल डू, दिस यूके साउथ स्टोरेज विल बी माय प्राइमरी स्टोरेज, मतलब इसके अंदर मैं डेटा अपलोड करूंगा ब्लॉक्स में, कंटेनर में, और इसके डेटा को आई वांट टू रेप्लिकेट इनटू अनदर स्टोरेज अकाउंट। दिस इज माय रिक्वायरमेंट, ये मेरी रिक्वायरमेंट आई है कि इस स्टोरेज का डेटा मूव करके इस वाले में लेके जाऊं मैं, मतलब कॉपी करूं या रेप्लिकेशन करूं, वट एवर यू कैन से। सो मैं अपने इस प्राइमरी स्टोरेज में जाऊंगा, इसको ओपन करूंगा, एंड हियर आई विल गो टू द कंटेनर्स, और यहाँ पे मैं एक कंटेनर क्रिएट करूंगा, ये सब आपको पहले से ही पता है। कंटेनर का नाम आई विल गिव condy01, क्रिएट। और इस कंटेनर के अंदर जाके आई विल अपलोड सम ऑफ द डेटा, मैं इसमें कुछ ब्लॉब्स अपलोड करूंगा, तो कर देते हैं अपलोड। ब्राउज एंड कर देते हैं कहीं से भी जाके। लेट मी गो समवेयर। इन फाइल्स को अपलोड कर देते हैं। So I'm uploading 3 files over here. Done. सो ये डेटा मैंने अपलोड किया। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो डेटा मेरे इस कंटेनर में है condy01 में, ये सारा डेटा यहाँ पे कॉपी हो जाए मेरे दूसरे स्टोरेज अकाउंट पे। दैट इज माय रिक्वायरमेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं दूसरे स्टोरेज अकाउंट में जाऊंगा, विच इज माय डेस्टिनेशन स्टोरेज। मैं इसके अंदर आया और इसके कंटेनर में गया, और अभी यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं है। ठीक, देर इज नथिंग। यहाँ पे मैं एक कंटेनर ऐड कर रहा हूँ, इट इज जस्ट ए ब्लैंक कंटेनर। मैं उसका नाम दे देता हूँ, लेट्स से डेस्टिनेशन कंटेनर या कॉन्डी, देन क्रिएट। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि लेट मी ओपन द डुप्लीकेट टैब। तो माई रिक्वायरमेंट इज कि इसके अंदर जो भी डेटा है, पॉप स्टोर डेटा 001 स्टोरेज अकाउंट जो यूके साउथ में है, इसके कंटेनर में जो भी डेटा है, जो भी ब्लॉब्स है, वो इस वाले स्टोरेज में कॉपी हो जाए। इट इज माई डेस्टिनेशन इन द यूके वेस्ट। ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या किया, ये जो मेरा डेस्टिनेशन स्टोरेज है यूके वेस्ट वाला, इसके अंदर एक ब्लैंक कंटेनर बना दिया जिसका नाम मैंने दिया डेस्टिनेशन कॉन्डी। और इसी कंटेनर के अंदर, इसी वाले फोल्डर के अंदर मुझे सारा डेटा कॉपी करवाना है। दैट इज माई रिक्वायरमेंट। सो लेट्स सेट इट अप। मेरे स्टोरेज सेटअप हो चुके हैं, मेरे पास डेटा भी रेडी है। अब इसको करते हैं सेटअप। सेटअप करने के लिए वी हैव टू गो विथ सम प्री रिक्विजाइट्स, जैसा कि मैंने बताया था। सो इन ऑर्डर टू डू दिस, आपको ऑब्जेक्ट रेप्लिकेशन अगर लगाना है, देन सबसे पहली चीज, आपका स्टोरेज अकाउंट जनरल पर्पस V2 या ब्लॉक ब्लॉक प्रीमियम कैटेगरी में होना चाहिए, दैट वी ऑलरेडी हैव। हमारे पास जनरल पर्पस V2 अकाउंट है, सो इट विल वर्क। सेकेंड थिंग इज वी हैव टू इनेबल द ब्लॉब वर्जनिंग ऑन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन स्टोरेज अकाउंट्स। दोनों ही स्टोरेज अकाउंट में ब्लॉब वर्जनिंग का फीचर इनेबल करना है, तो लेट्स डू इट, करते हैं। तो मैं अपने स्टोरेज पे जाऊंगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों पे करना है। तो आई विल गो टू द सोर्स स्टोरेज फर्स्ट,
और यहाँ पे हमें जाना है, लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड वी नीड टू गो टू थिंक डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा प्रोटेक्शन। डेटा मैनेजमेंट में डेटा प्रोटेक्शन पे जाना है आप लोगों को। और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे देन यू विल सी इनेबल वर्जनिंग ऑफ ब्लॉब्स। आपको ये चेक करना है, कीप ऑल वर्जन्स देन सेव। ये मैंने सोर्स पे कर दिया। यही चीज मुझे डेस्टिनेशन पे भी करनी है, सो आई विल गो टू अनदर स्टोरेज अकाउंट, then I will go to data management, then here I will go to data protection। और यहाँ पे जाके भी we have to enable the versioning of blobs, keep all versions, then save। डन। तो दोनों स्टोरेज अकाउंट्स पे ब्लॉब वर्जनिंग इनेबल कर दी है मैंने। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज चेंज फीड। चेंज फीड सोर्स स्टोरेज अकाउंट पे इनेबल्ड होना चाहिए। तो चलते हैं सोर्स पे। सोर्स वाज दिस वन, इसके अंदर से डेटा कॉपी होने वाला है। दिस इज अवर सोर्स यूके साउथ वाला। तो इस पे जाऊंगा मैं। और यहाँ पे भी हमें जाना है डेटा मैनेजमेंट, देन वी हैव टू गो टू द डेटा प्रोटेक्शन। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा चेंज फीड। देखो सबसे नीचे जस्ट वर्जनिंग ऑफ ब्लॉक्स के नीचे चेंज फीड, चेक कीप ऑल लॉक्स देन सेव। ये भी हो गया। नाउ अवर प्री रिक्विजाइट्स हैज बीन फुलफिल्ड। जो भी प्री रिक्विजाइट्स थी वो फुलफिल हो गई है। नाउ लेट्स सेट इट अप। अब इसको सेटअप करते हैं। तो मैं चलता हूँ एंड ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन सेटअप करते हैं। सोर्स पे जाना है मुझे जहां से डेटा कॉपी होगा। दिस इज माय सोर्स यूके साउथ वाला स्टोरेज। क्लिक ऑन दिस एंड फ्रॉम हियर वी विल स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन आएगा ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन। अंडर द डेटा मैनेजमेंट यू विल सी ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, जस्ट क्लिक ऑन दिस। अभी यहाँ पे किसी भी टाइप का रूल सेटअप नहीं है, सो वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एप्लीकेशन रूल्स। तो इट विल कॉपी द ब्लॉब एसिंक्रोनसली, मतलब कि लाइव डेटा कॉपी होगा फ्रॉम द सोर्स स्टोरेज टू द डेस्टिनेशन स्टोरेज। सी, इवन क्रॉस टेनेंट्स आर ऑल्सो पॉसिबल, मतलब क्रॉस टेनेंट को भी सपोर्ट करता है ये। तो क्रिएट एप्लीकेशन रूल्स पे क्लिक करो, सब्सक्रिप्शन चूज करो। डेस्टिनेशन का मतलब जहां पे डेटा कॉपी होना है वो स्टोरेज किस सब्सक्रिप्शन में है। तो मेरे पास तो एक ही सब्सक्रिप्शन है, आई विल चूज दैट। इन कंपनीज वहां पे 10, 20, 30 डिपेंडिंग अपॉन द साइज और बिजनेस वहां पे मल्टीपल सब्सक्रिप्शन होंगे। और जिस सब्सक्रिप्शन के अंदर स्टोरेज होगा आपको वो सब्सक्रिप्शन चूज करना है। तो सेम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्रॉस सब्सक्रिप्शन विल ऑल्सो बी सपोर्टेड, याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका स्टोरेज किसी भी सब्सक्रिप्शन में हो सकता है, देर इज नो लिमिटेशन ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन द रेप्लिकेशन रूल्स। तो अपना सब्सक्रिप्शन चूज करो। देन डेस्टिनेशन, जिस स्टोरेज में डेटा कॉपी होना है उस स्टोरेज का नाम चूज करो ड्रॉप डाउन से। तो मेरा डेटा कॉपी होना है इसके अंदर, आई विल चूज इट स्टार पॉप स्टोरेज 002। देन प्रायोरिटी रेप्लिकेशन एंड रेप्लिकेशन मॉनिटरिंग, दो फीचर आए हैं इसमें। प्रायोरिटी रेप्लिकेशन का मतलब है कि जल्दी जल्दी आपका डेटा, जो भी फर्स्ट डेटा एग्जिस्टिंग डेटा आपके स्टोरेज में है, दैट विल बी कॉपीड टू अनदर स्टोरेज, बट इट विल ऑल्सो इनकर द कॉस्ट। इससे एडिशनल कॉस्ट भी आएगी। और रेप्लिकेशन मॉनिटरिंग भी करेगा। रेप्लिकेशन मॉनिटरिंग इट विल शो यू द ट्रैक कि क्या क्या डेटा कॉपी हुआ है। तो ये एक दो नए फीचर आए हैं एंड दिस विल इनकर द एडिशनल कॉस्ट। तो मॉनिटरिंग आप चेंज फीड के थ्रू भी कर सकते हो। प्रायोरिटी की हमें कोई खास रिक्वायरमेंट है नहीं, बट इफ यू नीड, अगर कंपनी में ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है यू कैन चेक दिस। आप इसको चेक करोगे ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग भी करेगा वो। तो प्रायोरिटी पे आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको कॉपी करेगा, बट याद रखना देर इज सम एडिशनल कॉस्ट। बस इसको चेक ही करना है, कोई एक्स्ट्रा सेटिंग्स नहीं करनी। तो आई वांट टू अवॉइड इट, मैं इसको हटाता हूँ। अब हमें पेयरिंग करनी है कि कहाँ का डेटा कहाँ कॉपी करना है। तो आप अपने सोर्स का कंटेनर चूज करोगे। सोर्स मतलब जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ से डेटा जाएगा। तो मेरा डेटा इस स्टोरेज से जाने वाला है। इस स्टोरेज के अंदर एक कंटेनर मैंने बनाया था Condi 01। सी, ये रहा। ये रहा मेरा Condi 01। और जैसे ही देखो हमने चेंज फीड का ऑप्शन इनेबल किया सोर्स पे, तो एक और कंटेनर बन के आएगा ब्लॉब चेंज फीड डॉलर। और इसी के अंदर सारे लॉक्स रिटेन होंगे। जो भी लॉक्स बनेंगे चेंज से रिलेटेड, जो मैंने आपको समझाया था, वो सब इसके अंदर बनेंगे। अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये ब्लैंक है। जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे इट विल कैप्चर द लॉक्स। और Condi 01 मेरा कंटेनर है जिसके अंदर मेरा सारा ब्लॉब डेटा है। ये तीन फाइल ही है बेसिकली।
सो मैं इसको चूज करता हूँ सोर्स कंटेनर में। डेस्टिनेशन में इसको कहाँ पे कॉपी करवाना है या कहाँ पे रेप्लिकेट करवाना है, सो आई विल चूज द डेस्टिनेशन। उसमें मैंने बनाया था डेस्टिनेशन कॉन्डी नाम से कंटेनर, तो हम इसको चूज करेंगे, डेटा यहीं पे कॉपी होगा। अगर आपको मल्टीपल पेयरिंग्स करनी है, आपके एक ही स्टोरेज में मल्टीपल कंटेनर है जो आप अलग अलग कंटेनर्स में कॉपी करवाना चाहते हो, देन यू कैन चूज द मल्टीपल पेयरिंग्स एज वेल। हमारे केस में एक ही कंटेनर है, लेकिन मल्टीपल है तो आप मल्टीपल पेयरिंग्स कर सकते हो। एंड इट कैन गो अप टू 1000, आप 1000 कंटेनर्स की पेयरिंग कर सकते हो। पोर्टल पे सिर्फ 10 अलाउड करेगा बाय डिफॉल्ट, बट अगर आपको 1000 तक करनी है देन यू हैव टू डू इट बाय द जेसन फाइल। आपको जेसन फाइल में डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन डू अप टू 1000। अब ये पूछ रहा है क्या कॉपी करना है आपको। एक तो आप फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपको, मतलब कोई आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, कन्वेंशन डिक्लेयर कर सकते हो कि ये वाली फाइल को एक्सक्लूड किया जाए, ये फाइल कॉपी ना हो, तो इस तरीके के आप प्रीफिक्स भी लगा सकते हो। और यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो कि क्या क्या डेटा कॉपी करना है, व्हाट डू यू वांट टू कॉपी ओवर। तो जब आप इस पे चेंज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीन कंडीशन आएगी। फर्स्ट इज एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब है कि जितना भी डेटा अभी करेंटली है आपके कंटेनर में, मतलब ये तीन फाइल्स, ये भी कॉपी हो, प्लस फ्यूचर में जो आना है वो तो होना ही है। इफ यू सी ओनली न्यू ऑब्जेक्ट्स, अगर आपने इस रेडियो बटन को ऑन किया, देन ये जो एग्जिस्टिंग डेटा है इनको ये स्किप कर देगा, इट विल नॉट कॉपी दिस डेटा। बट पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद जो आप नया डेटा अपलोड करोगे दैट विल बी कॉपीड टू द डेस्टिनेशन। और अगर आप कस्टम पे जाते हो देन हियर यू कैन स्पेसिफाई द डेट एंड टाइमिंग, कि इस डेट और टाइमिंग में जो भी डेटा अपलोड हुआ है, मतलब ये जो लास्ट मॉडिफाइड वाला जो डेट एंड टाइम है, वही डेटा वहाँ पे कॉपी पेस्ट हो, तो वो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। आई वॉन्ट टू कॉपी एवरीथिंग, जो अभी करंट में है वो भी, प्लस जो फ्यूचर में आएगा वो तो होना ही है। तो आई वॉन्ट टू सेलेक्ट एवरीथिंग रेडियो बटन, देन क्लिक ऑन सेव। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे एंड द पॉलिसी विल बी स्टार्टेड। तो पॉलिसी अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो डेस्टिनेशन में आपका डेटा जो है प्रायोरिटी एप्लीकेशन इनेबल्ड। हमने इसको इनेबल किया नहीं था, ये इनेबल करोगे, मतलब इस पे आप क्लिक करोगे देन इट विल बी इनेबल्ड। इसके अलावा मैट्रिक्स मतलब मॉनिटरिंग अगर आपको चाहिए तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। पेयरिंग हमने कॉन्डी 01 सोर्स की डेस्टिनेशन कॉन्डी के साथ कर रखी है, विच इज अवर कंटेनर नेम्स। और कुछ ही टाइम के बाद हमें अपना डेटा भी यहाँ पे दिखने लगेगा। तो अभी जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे जाता हूँ, इफ आई गो टू माई डेस्टिनेशन स्टोरेज जो कि यूके वेस्ट में है, अगर मैं इसके कंटेनर्स में जाता हूँ और इस कंटेनर में जाता हूँ मैं अंदर, तो आई विल नॉट बी एबल टू सी माई डेटा। अभी तक कोई डेटा नहीं है क्योंकि फर्स्ट टाइम इट विल टेक सम टाइम फॉर द रेप्लीकेशन, क्योंकि यूके साउथ से यूके वेस्ट में डेटा रेप्लीकेट हो रहा है। वी हैव 3 फाइल्स, तो उसको थोड़ा टाइम देते हैं, देन ऑटोमेटिकली आई विल शो यू इट विल बी देयर। so 2 to 3 minutes that would be sufficient for this। so 2 to 3 minutes का वेट करते हैं, then we will refresh it again and we will see if it is working again or not। तो लेट्स वेट करते हैं।
सी, दो फाइलें तो आ चुकी है, वन मोर फाइल इज स्टिल पेंडिंग। वेट करते हैं उसका भी। एप्लीकेशन इज वर्किंग इट मीन्स थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। वी हैड थ्री फाइल्स देयर। और देखो इनके टाइप भी लिखे आ रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉक डेटा। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेट्स वेट। हमारे स्टोरेज में कौन कौन सी फाइल थी? लेट मी वेरीफाई दैट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस? एक फाइल पेंडिंग है। वेट करते हैं। स्टिल टेकिंग वन टाइम टू रेप्लिकेट द फाइनल फाइल, बट इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे, बट वी नेवर नो व्हेन कैन बी द सिंक इश्यूज, तो कभी कभी टाइम भी लग जाता है। मीनवाइल, जब तक वो रेप्लिकेट होता है, व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू द सोर्स स्टोरेज। मैं सोर्स पे आता हूँ और मैं एक और फाइल अपलोड कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू कि लाइव रेप्लिकेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अपलोड पे जाते हैं, वो फाइल आ जाएगी। इट विल टेक टाइम, जब दो आ गई है तो थर्ड भी आ जाएगी। देयर इज नो बाउंड्री। कभी कभी टाइम लग जाता है। इट्स नेटवर्क इश्यूज, और समटाइम द रेप्लिकेशन सिंक इश्यूज एज वेल। सो एक और फाइल अपलोड कर देता हूँ मैं। आई विल गो हियर एंड आई विल अपलोड दिस फाइल। अपलोड। सो मैंने सोर्स में एक और फाइल अपलोड करी है, एंड वी विल वेट फॉर सम टाइम टू गेट इट रेप्लिकेटेड एज वेल। इसके भी रेप्लिकेट होने का वेट करते हैं। एंड रिगार्डिंग टाइम, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज द रीजन्स आर डिफरेंट। और ज़्यादा दूर रीजन्स होंगे, एंड अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क इट विल टेक सम टाइम। बट जो नेक्स्ट डेटा अपलोड होते जाएगा दैट विल बी लाइव एप्लीकेशन। वो साइज पे भी डिपेंड करेगा, डेटा का साइज कितना है। वैसे हियर द साइजेस आर नॉट टू मच, इट्स इन केबी। सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, बट somehow it's automatic process. For the large migration you can use it, for the high availability scenario you can use it, जैसा मैंने बताया। It's very important feature and it is used in the companies। देखो, वो फाइल भी आ गई जो स्टक हो रखी थी। नाउ आवर न्यू फाइल, जो मैंने अभी नई फाइल अपलोड करी है, ये बेस्टियन वाली। इसका वेट करते हैं। इट शुड ऑल्सो कम।
So now you can see the new uploaded file has also been replicated. यहाँ पे आ चुकी है फाइल, हमारे चारों की चारों फाइल जो सोर्स में थी, चारों के चारों blobs that have come into the destination. See, so this is how the object replication policy works. इस तरीके से object replication policy काम करती है. You are able to see the live results here. जब कभी भी आपको इसको स्टॉप करना हो, सो स्टॉप ऑप्शन इज नॉट देयर, सो यू हैव टू डिलीट द पॉलिसी. मतलब आप अपने सोर्स स्टोरेज में जाओगे और ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन में जाओगे, एंड फ्रॉम हियर यू कैन डिलीट द पॉलिसी. इफ यू डोंट नीड इट, सेलेक्ट करो एंड डिलीट. इवन इफ यू वांट टू एडिट समथिंग, यू कैन ऑलवेज एडिट द रूल्स एज वेल. आपको प्रायोरिटी ऑन करनी है, आप कर सकते हो. आपको कोई चेंजेस करने हैं, यू कैन ऑलवेज डू दैट. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड नाउ वी विल रैप अप दिस सेशन. अब हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं. In the next session, I will be discussing about the access tiers in the storage account, and we will continue with the storage account क्योंकि अभी बहुत सारे topics बचे हैं इसके अंदर. So thank you very much for your timing, and see you in the next class. And the people who have not subscribed to my channel, please subscribe, hit the notification bell icon for the further updates. See you in the next session. Bye. Have a great day.